तो आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण समय में हम लोगों की मुलाकात हो रही है और ये जो समय है जिसको हम मानवता का संक्रमण काल कह करके पुकारते हैं, जब इंसानियत, मानवता, सृष्टि, युग, आज का इस समय और आज का एक काल एक बड़े ही महत्वपूर्ण परिदृश्य से होकर के गुजर रहा है। तो इस समय सही अर्थों में हमें से प्रत्येक के लिए सौभाग्य की पुकार को लेकर के आया है। और सौभाग्य मनुष्य के जीवन में आता तभी है जब व्यक्ति उसको पहचान पाने की क्षमता सुरक्षित रखता है। नहीं तो अवसर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, और यदि हम ही दरवाजा लगा करके बैठ जाए तो अवसरों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। जो अवसर को पहचान पाता है, अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाता है, उसके जीवन में सौभाग्य की ब्लेसिंग की रचना हो पाती है। और आज का दिन हम लोग ये सोच करके देखें कि भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमारे जीवन में सौभाग्य की सृष्टि करने के लिए भेजा है। और इसलिए भेजा है कि क्षणों के मूल्य को, महत्व को हम लोग पहचान सके। भारत की धरती पर एक अद्भुत घटना घटी। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी जो थी वो अपने मायके गई हुई। पत्नी के प्रति उनका प्यार बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि जब उनको घर लौटने पर पता चला कि पत्नी मायके गई है, इतना अनुराग, इतना उनके प्रति प्रेम था कि उनने ये नहीं देखा कि सरयू की नदी में बाढ़ आई। वो बाढ़ के पानी में कूदे। बाढ़ के पानी में जब कूदे तो बाढ़ कैसे जाए, मुर्दा बह रहा था, मुर्दे का सहारा लेकर के उस पार को पहुंचे। वहां पर रात में गिरते पड़ते जैसे तैसे पत्नी के घर को पहुंचे। पत्नी का जो कमरा था उसके मंदिर पर वहां पर एक अजगर लटक रहा। अजगर की पूंछ को पकड़ करके दूसरी मंजिल को पहुंचे। जब वहां पहुंचे और पत्नी ने पति की स्थिति देखी, पूरे पानी में भीगे हुए, मुर्दे का सहारा लेकर एक सांप की पूंछ को पकड़कर मेरे से मिलने के लिए आए। तो पत्नी के मुंह से निकला, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। हाड़ मांस का शरीर है, आज है और कल नहीं। ये तो मैं मोबाइल सेट लेकर के घूम रहा हूँ, एक दिन भगवान जो है इसको स्विच ऑफ कर देता है। इसका क्या मूल्य है? ये आज बोलता दिखाई पड़ रहा है, कल को नहीं दिखाई पड़ेगा। आज चलता दिखाई पड़ रहा है, कल को नहीं दिखाई पड़ेगा। पत्नी बोली, हाड़ मांस के शरीर के इतना प्रेम लेकर के बैठे हो, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। ऐसी जो श्री राम में हो जाती तो अभी थी। इतना ही भगवान राम के लिए किया होता तो आज बाढ़ के पानी में मुझसे मिलने के लिए आए। भव सागर को पार करके भगवान राम से मिल गए। इतना सुनना था कि तुरंत उनके कदम मुड़े और वो क्या बन गए, वो स्वामी तुलसीदास बन गए। मनुष्य के जीवन में सौभाग्य बड़े दबे पांव आता है। और आज का दिन हम लोग को याद दिलाने के लिए आया कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा सौभाग्य है उसको हम लोग अभी इसी क्षण लेकर के बैठे हैं। और वो सौभाग्य मनुष्य के जीवन के रूप में दो ही तरीकों से इस जीवन की समीक्षा हो सकती है। एक पथ है जिसको हम धर्म का, कर्म का, आस्था का, अध्यात्म का पथ कहकर के पुकारते हैं। और उस दृष्टि से सोच करके देखें तो शास्त्र कहते हैं, बड़े भाग मनुजतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथे गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिला, देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा कह करके पुकारा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश के रूप में, परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के राजकुमार के रूप में मैं अकेला नहीं आया। आप सब के सब यहाँ पर परमात्मा के एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में आकर के विद्यमान हुए। हम में से हर एक के अंदर परमात्मा का वही प्रकाश विद्यमान है। जब गीता में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है तो गीताकार के मुंह से निकला है, दिव्य सूर्य शास्त्र। इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। और उस प्रकाश के अंश को लेकर के आप धरती पर आए, मैं धरती पर आया। आप जरा सोच करके देखिए, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परम पिता के पुत्र हो। हमें से हर व्यक्ति के अंदर जीवन में किसी तरह के संकट, परेशानी, उलझन के स्थान होना ही नहीं चाहिए। जो परमात्मा का पुत्र हो उसके कदमों को थाम सकने की ताकत किसके पास हो सकती है? उतनी बड़ी शक्ति को लेकर हम लोग धरती पर आए। पर जब हम इंसान को देखते हैं दोस्तों, तो एक प्रश्न उभर करके आता है कि गलती कहाँ पर हुई। इंसान तीन ही चीजें ऊपर से लेकर के आया, शरीर लाया, मन लाया, भावनाएं लाया।
न तो हम लोगों को पासपोर्ट मिला था, न पासबुक मिली थी, न क्रेडिट कार्ड था, न डेबिट कार्ड। ऐसा कोई अकाउंट नहीं था जो हम लोग वहां से लेकर के आए, और ऐसा कोई अकाउंट नहीं जो अपने साथ लेकर के जाने वाले। ऐसी कोई चीज लेकर के नहीं आए। भगवान ने 3 चीजें लेकर के भेजा, शरीर दिया, मन दिया, भावना दी। और वो शरीर जिसके लिए शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम गुरु धर्म साधनम, किसी के माध्यम से सारे धर्म सत्य है। वो शरीर जिसका एक एक हिस्सा हमारे जीवन का सबसे ज्यादा कीमती है। आज दुर्भाग्य देखिए, वो शरीर बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया है। आप पढ़ते हैं कि टाटा का हेडक्वार्टर कहाँ है साहब? पुणे में, बेंगलोर में। कोई कहता है कि इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका तो हैदराबाद में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका चेन्नई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और दुनिया की जितनी बीमारियां उनका हेडक्वार्टर मनुष्य का शरीर बन गया है।